तुम्हारी अद्भुत भेंट हो चुकी है। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो, हमारी अद्भुत भेंट हो चुकी है। क्या तुम्हें कुछ भी स्मरण नहीं है? मेरे प्रिय, आज ब्रह्म मुहूर्त में ही तो मैं तुमसे मिला था। क्या तुम उसे मात्र एक स्वप्न समझ रहे हो? मेरे बच्चे, वह वास्तविकता है। मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें एक संख्या भी दिखाई थी। उस एक सपने में कई सारे संकेत तुम्हारे लिए छुपे हुए हैं। उस एक स्वप्न में दिखने वाली वस्तुएं, रंग और व्यक्ति, उन सभी पर पुनः विचार करो। तुम्हें अपने कई प्रश्नों के उत्तर मिलने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए इसे जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आने वाला समय तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा। तुम्हारे सभी कार्य बनने लग जाएंगे। तुम्हें जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी, वह पूर्ण होने का समय आ गया है। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना। मेरे बच्चे, अपने कामों में इतने भी व्यस्त मत हो जाओ कि तुम अपनी नींद भी पूरी ना कर सको। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम स्वयं के विषय में चिंता नहीं करते हो। अपने कामों में तो जैसे स्वयं को भूल जाते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी शुभ कार्य कर रहे हो, वह सही है, किंतु अपने आप से ना प्यार करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल ना रखना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुम्हारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं में विकट हो सकती है। इसीलिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, अपने खान पान का ख्याल विशेष रूप से रखना है। इसीलिए अपने पवित्र आंतरिक शक्ति को पहचानो और स्वयं को स्वस्थ करो, क्योंकि तुम एक दिव्य और पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे भीतर दिव्य प्रकाश विद्यमान है। इस प्रकाश को देखने का प्रयत्न करो, फिर कोई भी समस्या तुम्हें स्पष्ट नहीं कर पाएगी। मैं हर एक क्षण तुम्हारे आसपास हूँ और तुम ही देख रहा हूँ। तुम्हारी सभी गतिविधियों पर मैं नजर रखता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें नहीं देख रहे हैं? ऐसा होना असंभव है। अच्छा, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे तुम्हें अवश्य ही यकीन हो जाएगा कि हाँ, मैं तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ।
तुम्हारे बहुत करीब। मेरे प्रिय, जब तुम अकेले किसी खाली जगह पर बैठे हुए होते हो, चाहे तुम अपने कमरे में ही अकेले बैठे हुए होते हो या जब तुम यात्रा कर रहे होते हो सकता है कि तुम बगीचे में बैठे हुए हो। मेरे प्रिय, यह अनुभव तुम्हें कहीं भी किसी भी जगह पर हो सकते हैं। यही संकेत तुम्हें बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दृष्टि मेरे बच्चे पर ही है। जब तुम्हारा कान गर्म हो जाता है या कानों में हल्की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उस समय मेरी दृष्टि तुम पर ही होती है। इसी कारण ऐसा होता है। जब तुम्हारे आसपास की शीतल हवा तुम्हें महसूस होती है, जो तुम्हारे त्वचा को छूकर जाती है, उस वक्त समझ लो कि मैं तुम्हारे बहुत ही पास हूँ। वायु में खुशी का एहसास होना, जैसे कोई तुम्हें बहुत ही प्रेम दे रहा है। उस वक्त मैं तुम्हें अपना दुलार और अपना प्रेम दे रहा होता हूँ। मेरे प्रिय, जब तुम रात्रि के समय निद्रा में होते हो, तब तुम्हें अपने सिरहाने में अनुभूति होती है कि कोई तुम्हें तुम्हारे सर पर हाथ फेर रहा है। उस वक्त भी दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ रहते हैं। बार बार तुम्हें सफेद पंख दिखता है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे साथ हूँ मैं। इन सब का यही तो अर्थ होता है कि मैं तुम्हारे बहुत ही पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम्हें इस बात पर संदेह होता है? एक माली के लिए उसके बाग में उगाए सभी फूल विशेष होते हैं। एक भी फूल की तुलना दूसरे फूल से कैसे की जा सकती है? सबकी अपनी विशेषताएं होती है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता हूँ? मेरे प्रिय, मैं तुम्हें पग पग पर तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए और आगे बढ़ना है। इसीलिए अपना समय व्यर्थ के कार्यों में न लगाकर स्वयं की उन्नति पर ध्यान दो, क्योंकि तुम एक नए दशक में प्रवेश कर चुके हो। आने वाला समय तुम्हें तेजी से उन्नति के ओर ले जाएगा। तुम जिसके लिए प्रार्थना की है, वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी इस यात्रा में अवश्य ही सफल होंगे। Type yes if you believe. Divine blessings. Thank you so much.